बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं राना खालिद हुसैन ख़ां हूँ। हमारा आज का मौजू है ऑडियो लीक्स के हवाले से। अभी तो लग रहा है कि जैसे ऑडियो लीक्स का एक सीज़न ही स्टार्ट हो गया है। तो पहले मुस्लिम लीग नून की ऑडियो लीक्स हो रही थी, तो आज उन्होंने साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी ऑडियो लीक की है। इन ऑडियो लीक्स में फ़र्क है। इमरान खान साहब बार बार एक बात कहते होते हैं कि अल्लाह अल हक़ है और अल्लाह सच का खुदा है। तो अल्लाह ताला सच को सामने ज़रूर लेके आते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, वैसे वैसे लोग और एक्सपोज़ होते जा रहे हैं। तो ये जो बुरे लोग हैं उनकी बुराइयां और खुल के सामने आ रही हैं, जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाइयां खुल के सामने आ रही हैं, और पता चल रहा है कि कौन ठीक बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। कौन पब्लिक में आके उनका नैरेटिव कुछ और होता है और ड्राइंग रूम्स में उनका नैरेटिव कुछ और होता है, और कौन ऐसे हैं जिनका पब्लिक में भी नैरेटिव वही होता है और अपने ड्राइंग रूम्स में भी सियासी मीटिंग्स में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है। कुछ दिनों से शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ सामने आ रही थी, तो उसमें सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही थी। जैसे मरीम नवाज़ की कल जो ऑडियो लीक हुई है, उसमें वो कह रही है कि अंकल मैंने बहुत मेहनत की है, 1 महीना लगा है मुझे। तो किस चीज़ पे 1 महीना लगा है, किस चीज़ पे उन्होंने मेहनत की है, किनको मनाने में 1 महीना लगा है। तो ये सारी बातें मतलब सामने आ रही हैं। वो कह रही थी कि मुझे भी पता है शॉर्टकट क्या है। तो इसका मतलब है उन्होंने ये साबित किया कि उन्हें पता है कि शॉर्टकट्स क्या हैं। और उसके बाद उनके दामाद का इंडिया से आधे पावर प्लांट का आ जाना और मीनिंग के हवाले से उनका उस पर ज़ोर देना। तो ये सारी बातें और पेट्रोल के रेट्स के हवाले से ये सारी चीज़ें उनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सामने आ गई और लोगों के सामने इनका चेहरा खुल के सामने आ रहा है। और इसके ऑपोजिट इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, तो उसमें उनका वही नैरेटिव है। वो साइफ़र के हवाले से उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं आज़म खान साहब के साथ। तो उसमें वो कहते हैं कि अभी हमें अमेरिका का नाम नहीं लेना, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब 27 मार्च को खान साहब ने इस्लामाबाद में जलसा किया था, तो उसमें उन्होंने एंड पे जब इस साइफ़र का ज़िक्र करना था तो उन्होंने एक पेपर निकाला था। उन्होंने कहा था क्योंकि ये बातें बहुत सेंसिटिव हैं तो इसलिए मैं लिख के लाया हूँ ताकि कोई ऐसी बात मुंह से निकल ना जाए जिसका बाद में नुकसान हो। तो इसी तरह उन्होंने फिर अमेरिका का खुल के तब तक नाम नहीं लिया जब तक ये सलामती कौंसिल की मीटिंग नहीं हो गई, या उसके बाद वो एक ख़ताब के दौरान उसे स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं कि उसमें उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था। तो ये बात तो क्लियर थी कि उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लेना था, लेकिन जब उस पर ओपनली डिबेट शुरू हो गई तो फिर उस पर अमेरिका का नाम लेना शुरू हो गए और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें ज़िक्र आना शुरू हो गया। इस ऑडियो लीक ने खान साहब के मौक़िफ़ को और ज़्यादा तक़वियत बख्शी है। इन्होंने सिर्फ एंड पे खान साहब कहते हैं कि ये साजिश ही हुई ना, तो इसको उन्होंने जो उस पर तर्जमा किया तो उन्होंने कहा कि इसको साजिश बना देते हैं। इस तरह ये झूठ बोल के उसको इन्होंने टर्न करने की कोशिश की है, कैमोफ्लेज करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि वो ऑडियो है तो जो भी गौर से सुनेगा उसे समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन, आप लोगों के लिए भी ये मुवाज़ना करना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में अब तकरीबन हर दूसरे बंदे के पास एंड्रॉयड सेट मौजूद है और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो बड़ी आसानी है, बड़ी एक्सेस है अब आम लोगों की भी। वो गूगल पे सर्च करके हर चीज़ को बड़े आराम से देख सकते हैं कि कौन गलत बयानी कर रहा है और कौन सही बात कर रहा है। तो अब आप लोगों के लिए भी बड़ी आसानी है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी यही फरमाते हैं कि निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अब आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप अपना माइंड अप्लाई करें और देखें कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत। सो आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया कीजिए, कमेंट्स लाजमी किया कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स की रोशनी में हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।